बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे इस्लामाबाद की उस नौजवान लड़की की जो माइनर है, कम उम्र है, यानी कि 18 साल से उसकी उम्र कम है और 27 नवंबर से उसका कुछ अता पता नहीं कि ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। ये मामला क्या है, ये मामला आपके सामने मैं रख देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये केस आया उस माँ की जानिब से जिसकी बच्ची को गायब कर दिया गया, जिसकी बच्ची को उठा लिया गया, और उसके बाद ये मामला उस वक्त सामने आया जब उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। हम मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पे ज़हरा काज़मी केस को कवर कर रहे थे और साथ ही साथ हम देख रहे थे कि अब इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए, लेकिन वही हुआ जिसका ख़दशा था। इस्लामाबाद जैसे शहर में जिस पे ये कहा जाता है कि यहाँ की पुलिस जो है वो मॉडल पुलिस है, यहाँ पे एक पूरा सिस्टम है, फेडरल गवर्नमेंट की मशीनरी लगी हुई है, यहाँ पे जो क्राइम है वो होगा नहीं। लेकिन अब मामला ये है कि एक लड़की जो इस्लामाबाद का जो इलाका है खन्ना, वहाँ की रिहायशी थी और 27 नवंबर को वो अचानक से घर से लापता हो गई। उसका जो मोबाइल फ़ोन है उसके पास नहीं था और वो भी घर पे ही था, जिसके बाद कोशिशें की जाती रहीं। एफआईआर में एक मुलजिम को नॉमिनेट भी कर दिया गया और उसमें यह भी कह दिया गया कि ये मुलजिम जो है उस बेटी को, उस बच्ची को ले गया है। उसके बाद ये केस चलता रहा, लेकिन इसमें कोई पेशरफ सामने नहीं आई। फिर अचानक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त आती है जिसकी समाअत हुई और जस्टिस समन और जो रिफत साहिबा हैं उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स के साथ ऑर्डर कर दिया कि बच्ची को हर सूरत 6 जनवरी को अदालत के रूबरू पेश किया जाए। ठीक उसी तरह जिस तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से 6 जनवरी को दुआ जहरा को लाना था, उसी तरह इस लड़की के लिए भी ऑर्डर पास कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और ये भी कहा कि अगर वो लड़की बरामद नहीं होती तो इसको आईजी इस्लामाबाद खुद पेश हो। अब आईजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे और पहुंचने के बाद वो आए, लेकिन हुआ ये कि इब्तदाई समाअत में ये हुआ कि बच्ची की वालदा मौजूद थी, आईजी इस्लामाबाद मौजूद थे, इस्लामाबाद पुलिस मौजूद थी, लेकिन कोई नहीं मौजूद था तो वो स्टेट काउंसिल थे, जिसकी बुनियाद पर अदालत ने केस की समाअत में वक्फा किया। वक्फा करने के बाद अदालत ने कहा कि इस केस की समाअत 10 बजे होगी। 10 बजे जब समाअत का आगाज़ हुआ, जस्टिस साहिबा ने समाअत का आगाज़ किया तो स्टेट काउंसिल अदालत में पेश हुए, तो अदालत ने खासा बरहमी का इजहार किया और कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप पंक्चुअलिटी पे आपकी कैसे हम छोड़ दिया जाए, आप कम से कम पंक्चुअल तो हो सकते हैं, क्योंकि हम बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद पुलिस आई हुई है, यहाँ पे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज लगे हुए हैं, लेकिन आप मौजूद नहीं थे। अदालत ने कहा कि अपना रवैया दुरुस्त कीजिए, आइंदा अगर आपने इस तरह किया, इस एटीट्यूड पे फिर आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अदालत ने बाद में ये अपने ऑर्डर में भी लिखवा दिया। उसके बाद आईजी इस्लामाबाद से पूछा गया कि इस वक्त वो जो बच्ची थी 27 नवंबर को यहाँ से इस्लामाबाद से गायब हुई, वो कहाँ है, उसका कोई अता पता नहीं है, वो बताइए कहाँ पर है। तो जिस पे पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ लिया गया कि इन्वेस्टिगेशन में पहली बात तो ये सामने आई कि बच्ची जब गई है तो उसका मोबाइल फ़ोन उसके पास नहीं था और उसके बाद उसको सिम लेके दी गई, जहाँ से उसने फिर राब्ता भी होता है, लेकिन उसके बाद से लापता है। अदालत को बताया गया कि इस वक्त जो तफ्तीशी टीम है वो कराची में मौजूद है और ये भी कहा कि गुज़श्ता रात तफ्तीशी टीम जो मरकज़ी मुलजिम है उसके बिल्कुल क्लोज़ पहुँच चुकी थी, लेकिन आखिरी वक्त में मुलजिम वहाँ से बच निकलने में कामयाब हुआ और वो वहाँ से निकल गया। अदालत में ये भी बताया गया कि जो कराची की पुलिस है वो तामुन कर रही है और हमारी जो इत्तलात हैं, हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो मरकज़ी मुलजिम है वो इस वक्त कराची में मौजूद है और उसकी गिरफ़्तारी के लिए हर मुमकिना जो कोशिश की जा रही है, कराची पुलिस को इन्वॉल्व किया गया है ताकि उसको अरेस्ट किया जा सके। उसके बाद ये भी कहा कि जैसे ही मुलजिम गिरफ़्तार होगा, उसको गिरफ़्तार करने के बाद हम जो है उसको पेश कर देंगे, अदालत के रूबरू लेके आएंगे और अदालत में उसको पेश कर दिया जाएगा ट्रायल कोर्ट में और यूँ लड़की की मालूमात हमें मिल सकेंगी। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि आप ये बताइए, आपकी बातों से ये लग रहा है कि आपको अभी तक ये मालूम नहीं है, कि, 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 कि,
तो जिस पे उन्होंने बताया कि ये किसी हद तक आपकी बात दुरुस्त है। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि ये बताइए कि जो बच्ची का ताल्लुक है वो किस एथनिसिटी से है, क्योंकि आमतौर पे यही होता है कि अगर इस तरह का कोई केस हो तो बच्ची को बैरून मुल्क तो मुंतकिल नहीं किया जा चुका, या कहीं जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पे तो नहीं उसको शिफ्ट कर दिया गया। तो जिस पे बताया गया कि नहीं, ऐसी वो बात नहीं है, फ़िलहाल वो यहीं पे ही है, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन लेने में जो है वो दिक्कत आ रही है। जैसे ही लड़की का मालूम हो जाएगा वो हमें पता चल जाएगा, फिर हम बरामद करेंगे। उन्होंने कहा, स्टेट काउंसिल ने कहा कि लड़की की बरामदगी के लिए वक्त दे दिया जाए ताकि जल्द से जल्द उसको बरामद कर लिया जाए। उसके बाद अदालत ने एक सवाल पूछा। उसने कहा कि आईजी साहब, आपकी जो बातों से लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि कोई रिलेशनशिप था, तो कहते हैं कि रिलेशनशिप था भी तो ये किसको इख्तियार है कि इस तरह गायब कर देना। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस वक्त लड़की कहाँ पर है। उसकी जो माँ है वो बेचारी दर बदर की ठोकरें खा रही है, लेकिन लड़की का कुछ अता पता नहीं कि वो इस वक्त है कहाँ। तो जिसके बाद वकील जो दरख्वास्त गुजार हैं, वो खातून की जो वकील साहिबा थी, उन्होंने अदालत से कहा कि हमारा तो कोई और मुतालबा है ही नहीं, हम ये कहते हैं कि हमारी बेटी को वापस लाया जाए और बस, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते कि किसी तरह से हमारी बेटी हमारे तक पहुंचा दी जाए। और ये भी कहा कि अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि आप बता दें, कुछ टाइम पीरियड दे दें कि कब तक उस लड़की को आप पेश कर देंगे, कब तक आप ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। तो आईजी साहब ने कहा कि कोशिश जारी है, अदालत से इस्तदा है, हमें वक्त दिया जाए, जल्द से जल्द उस लड़की को हम ढूंढ लगा निकालेंगे और लाकर अदालत में पेश कर देंगे, क्योंकि मरकज़ी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे हुए। हमारी जो टीम है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सरबराही में, वो कराची में मौजूद है और वो इसीलिए वहाँ पर मौजूद है कि किसी भी तरीके लड़की को ढूंढा जाए। जिसके बाद अदालत ने ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि हम आपको वक्त दे रहे हैं, 12 जनवरी तक का वक्त दिया कि आईजी साहब आप उस बच्ची को बरामद करें और बरामद करने के बाद अदालत के रूबरू पेश करें। और साथ ही साथ अदालत ने स्टेट काउंसिल को भी हिदायत की कि आइंदा आपने भी यकीनी बनाना है कि आप वक्त पे पहुंचे, और अगर आप नहीं आते वक्त पे तो फिर आपको कॉस्ट भी उसकी पे करनी पड़ेगी। अदालत में ने इस अहकामात के साथ इस केस की समाअत जो है वो 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अब मेरी भी दुआ है कि इस मामले को भी अब हल होना चाहिए। एक खातून, बाद में मैंने उस बच्ची की वालदा से बात करने की कोशिश की, बहरहाल उन्होंने बात करने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि मुझे मीडिया पे नहीं आना, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से चली गई, आईजी भी चले गए और अब उम्मीद ये है कि आइंदा समाअत पे उस लड़की को कहीं से पेश कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। How much mark got this ACC?